हम मौजूद हैं तोसाम में और तोसाम में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी हद तक तेज हो चुकी हैं। कमल प्रधान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। खुद इनके दादा परदादा खुद राजनेता रहे हैं। कहते हैं कि तोसाम में किसी विशेष राजनेता का गढ़ माना जाता है। ये पहली बात तो ये है कि हमारे जो परिवार में राजनीति है वो हम ऐसे नहीं करते कि पिताजी भी राजनीति कर रहे हैं और बेटा भी कर रहे हैं। यहाँ तो एक परंपरा चल पड़ी परिवारवाद की। मैं, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, यानी कि परिवारवाद। बिल्कुल। और दूसरी बात सबसे बड़ी चलेगी मिली भगत की। वो मिली भगत करके क्या करते हैं, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मिली भगत कर लेते हैं। भाई एक बार मेरी मदद कर दो, एक बार मैं तेरी कर दूंगा, और ऐसे चलता रहे खेल। आप विरासत की बात करते हो तो विरासत के तो और भी तरीके हैं। चौधरी बंसीलाल की विरासत तो बहुत लंबी है जी। चौधरी बंसीलाल जनसेवक रूप में जाने जाते थे। चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। चौधरी बंसीलाल भाईचारा कायम करने के नाम से जाने जाते थे। आप भाईचारा तोड़ रहे हो, आपस में चुनाव लड़ रहे हो। आप चौधरी बंसीलाल को एक जगह क्यों बांध रहे हो, अपने परिवार से क्यों बांध रहे हो? बंसीलाल का तो पूरा हल्का परिवार था, बंसीलाल का पूरा हरियाणा परिवार था। क्या बंसीलाल का कोई नहीं, या बंसीलाल का वोटर चुनाव नहीं लड़ सकता? मान ले एक मिनट के लिए किरण चौधरी या श्रुति चौधरी आएगी बीजेपी से, उसके खिलाफ कांग्रेस से अनु चौधरी ट्राई कर रहे हैं, बाई चांस वोट कैंडिडेट बन के आ जाता है, तो उसमें फिर लोग किसके पक्ष में फैसला करेंगे? इसलिए जनता कह रही है भाई तुम आपस में ये मत कहो कि हम विरासत के हकदार हैं। आप जहाँ आपका क्षेत्र वहाँ चुनाव लड़ो, मतभेद परिवार में हो जाते हैं, आमने सामने लड़ाई होगी तो हम फैसला कैसे करेंगे? हम तो कर ही नहीं सकते। हम किसके साथ जाएंगे भाई? हम बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। आप लड़ाई कर रहे हो, हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए वो चीज़ ना हो, वो स्थिति पैदा ना हो, इससे पहले जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी में दोनों मिलकर चुनाव लड़ते। पहले अलग पार्टी में थे, अब एक पार्टी में हो गए, तो एक ताकत बन गई इनकी। उस ताकत के खिलाफ तो सामान्य आदमी और जनता का और सर्वे के आधार पर जो चुना हुआ आदमी वो लड़ाई लड़ सकता है। हाँ, मैं दो चीज़ों के जो पंचायत का जो निचोड़ निकल के आया है वो ये निचोड़ है कि भाई एक तो पैरासूट का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, और एक न जिन्हें भाई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ी ऐसा कोई कैंडिडेट आओ तो भी गलत है। हमारा पहला टारगेट है बीजेपी को हराना। बीजेपी जीत जाए ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और ना वोटों में बंटवारा करना चाहते हैं। ये पंचायत सारी ये चाहती है कि दोनों परिवार, वो चौधरी बंसीलाल का पोता हो गया और ये चौधरी बंसीलाल की पुत्रबुद्ध हो गया, पोती होगी, तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये आमने सामने ना लड़े। जो चुनाव ना ये मजदूर और किसान ने लड़ा था। ये खाली कोई सोचता हो कि 65,000 वोट आ गए तो साम हल्के में, ये कहीं किसी का इस बात का घमंड हो कि ये किसी एक नेता ने दिवा दी कांग्रेस के, ये गलतफहमी उसकी। ये वोट आए थे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारियों के। लोग क्या करें, लोगों ने तो बंसीलाल को अपना आदर्श मान के उनको वोट देते रहे, ये उनका नाजायज फायदा उठाते रहे। ये तो कह रहे हैं कि बंसीलाल की विरासत भाई इन्हें अनुरोध कहता है मैं लड़ूंगा, इन्हें किरण चौधरी मैं कहता हूँ। मैंने को यार और कोई नहीं है क्या? तो बंसीलाल तो सबके थे। तो अब की बार निश्चित तौर पर तोसाम की जनता बदलाव के मूड में 100% बदलाव होगा जी, 100% बदलाव होगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं तोसाम में और तोसाम में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी हद तक तेज हो चुकी हैं और चुनाव का समय है। हर नेता कहीं न कहीं अपने यारे प्यारे अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है। और तोसाम की राजनीति की बातचीत करें तो तोसाम की राजनीति काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी हॉट सीट होती है। अक्सर हम देखते हैं यहाँ पे चुनाव के लेके काफ़ी आपाधापी मची रहती है। अब की बार तो कुछ और ही नज़ारा कहता है तोसाम का, क्योंकि कई नेता इधर उधर चले गए हैं पार्टियों में, तो कहीं न कहीं बहुत ऐसी सरगर्मियाँ तेज हैं। तो हमारे साथ इसी कड़ी में आज फिर दोबारा से कमल प्रधान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। खुद इनके दादा परदादा खुद राजनेता रहे हैं, लेकिन उससे बाद से लगातार काफ़ी समय बीत गया। बीच में इनके परिवार से या इनके संगठन या इनके पूरे जो भी लगा इनके क्षेत्र से कोई राजनेता नहीं निकला है। कहते हैं कि तोसाम में किसी विशेष राजनेता का गढ़ माना जाता है। ये
अब की बार जनता क्या कहती है, क्या सुनती है, क्या चाहती है, तो शाम के क्या गढ़ टूटेगा या फिर वो ही प्री पार्टी निभाएगी? तो सारी प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20 में। मुन्ना लांबा का बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपके साथ हिमांशु लांबा है, उसका भी स्वागत है। आप लांबा साहब सारा हरियाणा का दौरा कर रहे हो और सभी पार्टियों की कवरेज भी करते हो, निष्पक्ष आप काम कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि हमारे जो परिवार में राजनीति है वो हम ऐसे नहीं करते कि पिताजी भी राजनीति कर रहे हैं और बेटा भी कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले राजनीति से संन्यास ले लिया था और सामाजिक तौर पे वो आज समाज के काम में जो अग्रणी है। ऐसे जो मेरे परदादा थे चौधरी महबूब सिंह, उसके बाद में उन्होंने पूरा काम किया। जब उन्होंने देखा भाई ये अब उम्र होगी तो उन्हें अलग हो गए और नौजवानों को उन्होंने मौका दिया। अब यहाँ बात दूसरी है, यहाँ तो एक परंपरा चल पड़ी परिवारवाद की। मैं, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, यानी कि परिवारवाद। बिल्कुल, लंबा से इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात सबसे बड़ी चलेगी मिली भगत की। वो मिली भगत करके क्या करते हैं, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मिली भगत कर लेते हैं। भाई एक बार मेरी मदद कर दो, एक बार मैं तेरी कर दूंगा, और ऐसे चलता रहे खेल। तो इसी से लोगों में 15 साल या 20 साल से काम चले, लेकिन जागरूकता अब आई है। ये जागरूकता आने का भी कारण ये है कि जो एजिटेशन हुए किसान का, मजदूर का, नौजवान का, खिलाड़ियों का, उससे जागरूकता आ गई कि भाई हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो इनकी सबकी लड़ाई लड़ रहा हो। तो इसी संदर्भ में लोगों में जागरूकता आई है और इसी संदर्भ में लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमर प्रधान जी हमारे साथ खास बातचीत होगी। प्रधान जी, आपने कहा जागरूकता आई है, जागरूकता आई है या ऑटोमेटिक अचानक जागरूकता आ गई? क्योंकि किरण चौधरी ने पाला बदल लिया, बीजेपी में चले गई, तो ये रास्ता यहाँ से साफ हो गया। कहेंगे अब भी मुश्किल आपके सामने वही है, क्योंकि इधर अनिरुद्ध चुनाव लड़ रहा है, उधर किरण चौधरी बीजेपी से। तो फिर आप लोगों की जगह कौन सी है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए। और जागरूकता उसी का नाम तो है ना लंबा साहब। लोगों में जागरूकता आ गई कि देखो पंचायत जो होती है, आज भी पंचायत थी देवराला में और देवराला गांव ने बहुत अच्छा इंतजाम भी किया था। तो पंचायत के अंदर यही बात तो निकल के आई कि पंचायत तो भाईचारा बनाती है। अभी दो परिवारों की लड़ाई अगर आएगी तो पंचायत उसका फैसला करेगी। जनता कैसे फैसला करेगी, 106 काम कैसे करेंगे? वो तो यही कहेंगे भाई तुम एक हो जाओ और आमी सामी मत लड़ो। आप विरासत की बात करते हो तो विरासत के तो और भी तरीके हैं। चौधरी बंसीलाल की विरासत तो बहुत लंबी है जी। चौधरी बंसीलाल जनसेवक रूप में जाने जाते थे, चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, चौधरी बंसीलाल भाईचारा कायम करने के नाम से जाने जाते थे। आप भाईचारा तोड़ रहे हो, आपस में चुनाव लड़ रहे हो। आप चौधरी बंसीलाल को एक जगह क्यों बांध रहे हो, अपने परिवार से क्यों बांध रहे हो? बंसीलाल का तो पूरा हल्का परिवार था, बंसीलाल का पूरा हरियाणा परिवार था। क्या बंसीलाल का कोई नहीं या बंसीलाल का वोटर चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या ये चुनाव लड़ेंगे? तो यही बात इस पंचायत में हुई थी कि 106 गांव में सर्वे कराया जाए। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, कोई अच्छी महिला, कोई अच्छा खिलाड़ी, कोई एससी भाई, कोई बैकवर्ड भाई, कोई चुनाव लड़ो। यहाँ लगभग हजारों आदमी आए थे। सब ये राय थे कि हमें जागरूकता ले आएंगे और जो लड़ाई परिवार की हम नहीं चाहते सड़कों पर आए, वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाए और उसका कोई तरीका निकाल दें। जैसे तो रणवीर महिंद्रा ने बारडा से चुनाव लड़े 3 और बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। कम मार्जिन से यार राजनीति में हार जीत चलती रहती है। वहाँ कांग्रेस 27,000 वोटों से जीत रही है। तो आप परिवार में आपस में क्यों भिड़ रहे हो? मान ले 1 मिनट के लिए किरण चौधरी या सुरती चौधरी आएगी बीजेपी से, उसके खिलाफ कांग्रेस से अनुज चौधरी ट्राई कर रहे हैं, बाई चांस और कैंडिडेट बन के आ जाता है, तो उसमें फिर लोग किसके पक्ष में फैसला करेंगे? वो कैसे चौधरी बंसीलाल की विरासत इनके क्यों मान रहे हैं लोग? वो कहते हैं बंसीलाल की विरासत तो यही हकदार को नहीं, और भी हकदार हैं। चौधरी बंसीलाल सर्वमान नेता थे, सबके थे। वो गरीब के थे, मजदूर के थे, व्यापारी के थे, कर्मचारी, नौजवान के, सबके थे। इसलिए जनता कह रही है भाई तुम आपस में ये मत कहो कि हम विरासत के हकदार हैं। आप जहाँ आपका क्षेत्र वहाँ चुनाव लड़ो, मतभेद परिवार में हो जाते हैं, आमने सामने लड़ाई होगी तो हम फैसला कैसे करेंगे? हम तो कर ही नहीं सकते। हम किसके साथ जाएंगे भाई? हम बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। आप लड़ाई कर रहे हो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए वो चीज़ ना हो, वो स्थिति पैदा ना हो, इससे पहले जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अगर जागरूकता पैदा लोगों में हो गई और ये एजिटी ऐसे कैसे रहते हैं प्रधान जी, तो क्या खुद का एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे किसान, कमेरा वर्ग या अलग से कोई आगे? ये भी संभावना? देखो आज जो प्रस्ताव पारित है उसमें ये कहा कि हमें इंडिया गठबंधन और खासतौर कांग्रेस को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप सर्वे कराओ। उस सर्वे के आधार पर जो भी 106 गांव का जो भी इसका नाम आएगा वो उम्मीदवार होगा। अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, किसान हो सकता है, नौजवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है
और कांग्रेस बीजेपी अपने चाल में कामयाब हो जाती, क्योंकि बीजेपी चाल तो कामयाब इसलिए होगी ना कि बीजेपी में दोनों मिलकर चुनाव लड़ते, पहले अलग पार्टी में थे, अब एक पार्टी में हो गए, तो दो एक ताकत बन गई इनकी। उस ताकत के खिलाफ तो सामान्य आदमी और जनता का और सर्वे के आधार पर जो चुना हुआ आदमी वो लड़ाई लड़ सकता है, नहीं तो फिर ये फिर कामयाब हो जाएंगे, ये फिर वही फिर बात रह जाएगी। जो तुसाम लगे अस्तित्व की लड़ाई है वो फिर अंधेरे में चली जाएगी। कमल प्रधान जी खुद तो टिकट के उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं, खुद ने ताल ठोक रखी है चुनाव को लेके, टिकट मिलेगी तो हम चुनाव लड़ें। देखो मैं उम्मीदवार हूँ, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं, लेकिन मैं कोई चुनाव लड़ना मेरा कोई शौक नहीं है भाई। मैं जो घूम रहा हूँ, मैं खाली चुनाव लड़ लेकिन नहीं घूम रहा, मैं लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ। और हम लड़ाई चुनाव, मैं पहले भी आपको कहा था पहले इंटरव्यू में और अब भी कह रहा हूँ, सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। हम लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे, जो भी जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे किसी के वर्ग के साथ हो, चाहे मजदूर वर्ग के साथ हो, किसान के हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, खिलाड़ियों के साथ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई को ऐसे जारी रखेंगे, लड़ाई को हम ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, जनता और सर्वे में अगर मेरा नाम आता है तो ठोक के चुनाव लड़ेंगे। और आपको एक बात बताता हूँ, मैं नहीं लड़ूँ यार, दूसरा लड़ा है सर्वे के आधार पर, जो भी 106 गाँव से आएगा, तो सबसे पहले खबर आपको मिलेगी कि तोसाम हल्के से बीजेपी प्रत्याशी 25,000 वोटों से पीछे चल रहा है। यानी कि सर्वे के आधार पर टिकट मिली, सर्वे का आधार पर टिकट मिली तो बहुत ये तो कमल प्रधान का नाम होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। नहीं, मेरा नाम आ जाओ, किसी और साथी का आ जाओ, मेरे कोई एतराज़ नहीं, मैं साथी के साथ हूँ। हाँ, मैं दो चीज़ों के जो पंचायत का जो निचोड़ निकल के आया है वो ये निचोड़ है कि भाई एक तो पैराशूट का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, और एक न जिन्हें भाई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ी, ऐसा कोई कैंडिडेट आओ तो वो भी गलत है। और दूसरा ये है कि राजनीतिक द्वेष भावना के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ो, मुद्दों पे, विकास पे और सबका भाईचारा बनाने के लिए चुनाव लड़ो, तो हम उनके साथ हैं। पैराशूट का बोले तो क्या कुछ पैराशूट का मतलब ये हो गया कि भी अनिरुद्ध पैराशूट से यहाँ से उतर, अनिरुद्ध को तो मैं पैराशूट का नहीं मानता, अनिरुद्ध को तो मैं राजनीतिक द्वेष भावना वाली बात मानता हूँ कि परिवार की उनकी आपस में ऐसे है, और वो लड़ाई राजनीतिक तौर पर नहीं, न्यायालय में भी चल रही है, वो सड़कों भी लड़ाई हुई है। तो हम तो पंचायत 106 गाँव में चाहता है कि लड़ाई खत्म हो। चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ी विरासत है, चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा नाम है, तो चौधरी बंसीलाल स्वर्ग में भी सोचेंगे कि 100 तुसाम हल्के का जितना मैंने प्यार दिया, इतना विकास कराया, तो तुसाम हल्के की जनता ने मेरा कर्ज उतार दिया। हम तो इनका भाईचारा बनाना चाहते हैं भाई। ठीक हो, दूसरी पार्टी में आप वहाँ से वो यहाँ से लड़ ले, और उनका कार्य क्षेत्र तो है बारडा, वो वहाँ से लड़ ले, ताकि हम ईसाई परिवार ना टकराएं। हमारे साथ कमल प्रधान खास बातचीत हुई मौजूद, खुद उन्होंने ताल ठोक रखी है कांग्रेस के टिकट पे, और ये कहते हैं कि पैराशूट का आज महापंचायत का आयोजन किया गया था कैरू के अंदर, अच्छी खासी संख्या थी यहाँ पे पंचायत में, और यहाँ पे बातचीत भी हुई पंचायत की, बाकायदा लोगों ने कहा है कि पैराशूट का एक कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, आपस में जो मतभेद है दोनों परिवार को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बाकी ये यहाँ पे मांग रखी गई हैं, और ये बाकायदा लेटर ऊपर आला कमान को भी भेजा जाएगा। सबके साइन हो चुके हैं आज यहाँ पे पंचायत के अंदर। प्रधान जी हमारे साथ खास बातचीत में, तो यहाँ सबका जो एक बातचीत चली, सबकी उसमें सहमति है या फिर आप? मैं बता देता हूँ आपको क्लियर कि इसमें ये हुआ था, एक तो हमें प्रस्ताव भेजेंगे, पहला प्रस्ताव ये हुआ कि बीजेपी को हराएंगे, पहला प्रस्ताव तो ये पास हुआ था एक लाइन का। दूसरा प्रस्ताव ये कि 106 गांव में सर्वे कराया जाए, 106 गांव का कोई भी उम्मीदवार इसके बीच में आ सकता है। और कुछ साथियों ने कहा भाई पैराशूट का उम्मीदवार भी नहीं होना चाहिए, राजनीतिक द्वेष भावना के नहीं होना चाहिए। तो मेन प्रस्ताव तो ये पारित होके गया है कि हम ये प्रस्ताव सीधे के सीधे तौर पर हाईकमान को भेजेंगे, 106 गाँव का सर्वे कराएं, जिसका साथी का नाम आए उसको आप टिकट देना है काम करो। टिकट दोगे तो 100% यहाँ से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत की निकलेगी। एक सर्वसम्मति प्रस्ताव है, नाम किसी का नहीं रखे इस पंचायत में। आप कांग्रेस कहती हम 3 लेयर का सर्वे करवा रहे हैं, हम भी कांग्रेस से ही उम्मीद कर रहे हैं कि 3 लेयर का सर्वे हो जाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो अच्छे आदमी होगा सामने आ जाएगा, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। सिर्फ इतनी है कि विरासत के नाम पे और क्या नाम है उसके नाम से ये पास नहीं होना चाहिए, पैराशूट का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, ये हमारी कुछ मांगे हैं। बाकी जो कांग्रेस पार्टी, हमारा पहला टारगेट है बीजेपी को हराना। बीजेपी जीत जाए ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और ना वोटों में बंटवारा करना चाहते हैं। तो आज देवराल में जो पंचायत हुई थी, कितने कितने गांव के लोग? 106 गांव 106 गाँव के लोग थे। किसी गांव से 5 आदमी थे, किसी गांव से 10 भी थे, किसी गांव से 15 भी थे। मैन मुख्य आदमी, मुख्य आदमी। और ख़ास बात ये थी, क्या नाम है लांबा साहब, कि सारी बिरादरियों के आदमी थे उसमें पूर्व सैनिक भी थे,
उसमें हमारे एससी भाई भी थे, बैकुंठ भाई भी थे, अपने ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, जाट भी थे, और जितने भी हमारे समाज का जो ताना बाना है सारा इकट्ठा होकर काम किया था। तो प्रधान जी, मैं एक बात जानना चाहूँ, सभी देख रहे हैं आपको, आपने कहा कि भाई राजनीतिक द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, तो अब सीधा सीधा ये भी कह दीजिए भाई अनिरुद्ध का यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई बनता नहीं हो चित्ते, तो सीधा सीधा राजनीतिक द्वेष वाले किरण चौधरी तो स्वाभाविक है लड़ेगी, वो तो बीजेपी में गई है तो कोई कॉल करार उनकी हुई होगी बातचीत, ऐसे तो बीजेपी में जाने से रहे इतना बड़ा लीडर, तो फिर बचा अनिरुद्ध यहाँ पे, तो सीधा सीधा बात यही होता है कि अनिरुद्ध यहाँ से चुनाव लड़ने में यानी कि सक्षम नहीं है या उनका नाम नहीं आएगा पैनल में, जैसे आप सर्वे करवाएंगे, तो सीधा सीधा देखो हम क्या करें, आप बात को समझ नहीं रहे। पंचायत ये चाहती है कि चौधरी बंसीलाल एक महान शख्सियत थे और उन्होंने इस हल्के से उनका बड़ा प्यार था। ये पंचायत सारी ये चाहती है कि दोनों परिवार, वो चौधरी बंसीलाल का पोता हो गया और ये चौधरी बंसीलाल की पुत्रबुद्ध हो गया, पोती होगी, तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये आमने सामने ना लड़ें। भाई ये लड़ाई किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? तो बंसीलाल का इससे नाम ऊपर नहीं होगा। अगर आप दो भाई लड़ रहे हो या आप गली में लड़ रहे हो तो लोग ये कहेंगे फलाने के देख के हो गया, उसका बाप तो बड़ा ठीक आदमी था, अरे दोनों आपस में लड़ मडन ला रहे। तो पंचायत तो भाईचारा बनाने खातिर का है, पंचायत ने से कोई बैर नहीं है, उसको बड़ा सम्मान करती है पंचायत और प्यार भी करती है। एक सुझाव दे रहे हैं उनको कि भाई ये लोग ये चाहते हैं और अच्छी बात नहीं, समाज में हम तो भाईचारा बनाने खातिर आ रहे हैं, तोड़ने खातिर थोड़े हैं। अनुज से व्यक्तिगत माने कोई द्वेष भावना नहीं है, हमारा छोटा भाई है और सभी लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब ये बात आएगी कि दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं तो चौधरी बंसीलाल का जो नाम है पूरा हरियाणा में, आपने देखा होगा हिसार के अंदर तीनों इकट्ठे हो गए चौटाला परिवार, तो लोगों ने उनकी छुट्टी करी कि नहीं करी? वही जयप्रकाश जी जीते हैं वहाँ से, तो लोग समझदार हैं जी, लोगों को पता भी दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं, हम भाईचारे का संदेश कहाँ से देंगे? राजनीतिक देखो तो आज दो ही वर्ग है, एक तो धर्म धार्मिक गुरु लोग उनकी तरफ देखते हैं, एक देखते हैं राजनीतिक व्यक्ति की तरफ। अगर राजनीतिक व्यक्ति का चरित्र ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति की मनसा ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति की सोच ठीक है, उसकी नीयत ठीक है, तो लोग उसको अपनाते हैं। आज चौधरी बंसीलाल का नाम क्यों लेते हैं? कि उनकी नीयत और नीति ठीक थी, लोगों का काम करने विश्वास था, इसलिए चौधरी बंसीलाल के नाम से वोट मांगते हैं ना। अगर ये दोनों लड़ेंगे आपस में तो समाज में क्या शिक्षा, नौजवान क्या शिक्षा लेके जाएगा? भाई आपस में लड़ो भाई भाई। प्रधान जी, बहुत अच्छी बात है कमल प्रधान जी, लेकिन आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो जनता जनार्दन अपने आप इनको सबक सिखा देगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, वो जनता तय करेगी। तो आप अपना चुनाव लड़िए, आपको क्या पड़ा ये माने या ना माने, इनका आपस में सुलह करवाने का। अब कोई कहने से कोई मानता थोड़ी है, ये भी राजनेता है, तो वो कहते हैं ना, वो भी मैदान पड़े हैं आज ये भाई लंगोट बांध के, वो कहते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या पड़ी, वो समझ में नहीं आई, ये जनता के बीच में जाना, साइन करवाना, इनको मनाना, अब आपस में क्या? ये बाप का बारड़ा डालनवा से इनका आपस में झगड़ा हो जाए दो गांव का, तो कौन तीसरा गांव चौथा गांव बीच में आके समझौता नहीं कराता? उन्हें प्रयास करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है। अरे राजनीति में लड़ाई क्या होती है? यही तो हम समझौता करा रहे हैं, यही तो उनको समझा रहे हैं, भाई मत लड़ो आपस में। जनता क्या सबक लेगी आपसे, जनता क्या सीखेगी आपसे? आप एक तरफ तो कहते हो कि हम जनता के बीच में उदाहरण पेश करेंगे, तो आप यही उदाहरण पेश कर रहे हो कि हम तो भाई भाईचारे पक्ष में हैं, अनिरुद्ध का बिल्कुल व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, हम तो एक राय दे रहे हैं। हाँ इतना ज़रूर है, बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी को हराएंगे, हर हाल में हराएंगे और आखिरी दम तक हराएंगे। तो अगर चलो प्रधान जी मान लेते हैं सर्वे में आता है नाम, अगर वैसे हम आपसे बातचीत कर लेते हैं, अगर अनिरुद्ध यहाँ से फाइट करता है कांग्रेस से, आपके मतलब निजी क्या विचार हैं, क्या इतनी फाइट कर पाएंगे यहाँ से जैसे किरण चौधरी या सुनीति चौधरी के साथ? देखो मैं व्यक्तिगत विश्लेषण इसमें लंबा सम नहीं करूँगा, मैं उसको कमज़ोर नहीं मानता और ना ही मैं किरण चौधरी को कोई ऐसी बात मानता हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है ना, ये मजदूर और किसान ने लड़ा था यहाँ। ये खाली कोई सोचता हो कि 65,000 वोट आ गए तो उसाम हल्के में, ये कहीं कहीं किसी का इस बात का घमंड हो कि ये किसी एक नेता ने दिवा दी कांग्रेस के, ये गलतफहमी उसकी। ये वोट आए थे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारियों के, ठीक है ना। और वो जनता ने चुनाव लड़ा था, ये तो अब खुद राहुल गांधी सब ने बोला है, ये चुनाव जनता का था, हमारा चुनाव। तो ये बात अगर कोई इस बात के करे तो हम तो ये जबीत कर रहे हैं, आप क्लेम किस बात का कर रहे हो? क्या उस मजदूर का हक नहीं चुनाव लड़ने का, या उस किसान का हक नहीं चुनाव लड़ने का, उस खिलाड़ी का हक नहीं चुनाव लड़ने का? हम भी ये बात कर रहे हैं
40 साल से कहाँ चले गए थे ये? 40 साल से कोई एक ही घूम फिर के वही कैंडिडेट बनते जा रहे हैं। पहले कभी आवाज़ नहीं उठी इस तरीके की। अब मौका है और मौके पे कमल प्रधान जी ने मौके पे चौका मार दीजिए। लोहा गर्म है, अपने भी हथौड़ा मार लीजिए, दो चार ऐसा तो नहीं है प्रधान जी। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब 15 साल चुनाव नहीं लड़ा और एक दिन घर नहीं हुआ। आप कितने कवरेज करने आते? किसान एजुटेशन भी कवरेज करना, खिलाड़ियों को करने आए। आप खिलाड़ियों का सम्मान करने के मेरे कलम में आए थे जब लड़की गोल्ड मेडल जीत के आई थी। तो मैं तो हर मूवमेंट पर लोगों के बीच में रहा ना। मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा और ना मेरी कोई इच्छा अब भी नहीं है। और बता देता हूँ आपको, चुनाव जब भी लड़ूंगा जब मेरा सर्वे में नाम आएगा, भाईचारा कहेगा 36 बिरादरी की, तब चुनाव लड़ूंगा। मुझे इसलिए चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा नाम मुझे भगवान ने नाम बहुत दे रखा है। हाँ, लड़ाई ख़त्म नहीं करूंगा। ऐसे ही तो खिलाड़ियों को सम्मान करूंगा, उनका मोटिवेट करूंगा। जो लड़के शिक्षा में फर्स्ट आते हैं ऐसे नशे के खिलाफ अभियान चलाऊंगा और ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा। ऐसे ही दवाइयाँ बांटते रहेंगे। ऐसी दवाई बांटता रहूंगा। अच्छा कमल प्रधान जी, लोगों को एक प्रश्न रहता है, आपके दादाजी राजनेता थे, पिताजी राजनेता थे, उनकी राजनीतिक विरासत को आप संभाल नहीं पाए। क्या इतने कमज़ोर हैं कि आप इतने मतलब पिछड़ गए राजनीतिक विरासत में? कहीं ना कहीं उनकी विरासत को हर व्यक्ति, हर राजनेता संभाले बैठा है और वो अच्छी भली बात है, अपना काम कर रहा है, लेकिन आप नहीं संभाल पाई। क्या वजह रही, क्यों? उसका संभाल तो नहीं है कि चुन के संभाली जाती है क्या? बिना चुने भी संभाली जा सकती है। लोगों के बीच में मैंने, जो मेरे दादा ने लड़ाई लड़ी थी, परदादा ने, जो मेरे पिताजी ने संघर्ष कराया था, जेलें काटी, वो जेल मैं भी काट के आया हूँ। स्टूडेंट एजुटेशन में, किसान एजुटेशन में, खिलाड़ियों वालों में, हर चीज़ मैंने जेल काटी है। मैंने उनका नाम ऊपर किया है, नीचे नहीं किया। हाँ, अलग बात है कि मैं चुन के नहीं गया। और चुने हुआ आदमी लड़ाकू आदमी होता है ना, वो चुनना जरूरी नहीं होता। लड़ाकू आदमी चुने हुए से भी मजबूत होता है। तो मैं चुनाव में लड़ाकू हूँ और ऐसी लड़ाई लड़ता रहूँगा। हाँ, अलग बात है मैं ना कभी कभी उस पर शराबपत का शिकार हो जाता हूँ, या उन्हें सोचते हैं पता नहीं क्या चक्कर है। अब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो एकदम सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे कि कमल की खिलाफत करनी है। और आत्मा परमात्मा हाजिर है, आपके सारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे सारे भाई हैं। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, व्यक्तिगत तो है नहीं किसी के प्रति। मैं करता हूँ सिद्धांतों की बात, मुद्दों की बात। वो उनको अखरती है तो उसका तो मेरे को इलाज नहीं है। और अब भी मैं कह रहा हूँ, 106 गाँव से जो भी उम्मीदवार आएगा, किसी जाति किसी धर्म का हो और अच्छा आदमी होगा, तो कमल प्रधान सबसे पहले उसको माला डालेगा, उसके साथ घूमेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो परिवारवाद है और ये मिली भक्ति की राजनीति है, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। क्या लगता है अब की बार तोसाम की जनता मूड में है? परिवारवाद भी मिटेगा, कोई नया चेहरा आएगा और यहाँ पे कुछ विकास की परिकाष्ठा लिखी जाएगी? नहीं, देखो, विकास की प्रकाष्ठा तो 3 तरीके होती है। एक तो वहाँ का हमारा मौलिक जो उठान होना चाहिए। मतलब आप किसी गुलाम हो, एक बात बताओ, आप पीढ़ी दर पीढ़ी वोट दे रहे हो और आपको ये वो कैंडिडेट जानता नहीं, वो पहचानता नहीं। बीच में एक एजेंट बताता है कि ये भेरा गांव का है और ये फलाना सिंह है जी, वोट के डालता है। उस चुने प्रतिनिधि को ये नहीं पता ये भेरा गांव का है, सिडाण का है, मनाण का है, सालाड़ा का है, बुसाण का है, पटौदी का है, क्या है कौन बेरा। गलती लोगों की। लोग क्या करें? लोगों ने तो बंसीलाल को अपना आदर्श मान के उनको वोट देते रहे, ये उनका नाजायज फायदा उठाते रहे। अब ऑप्शन है, अब वो मिल गया लोगों को। हाँ, ऑप्शन मिलेगा। ये जागृति हमने पैदा करी है, मैंने नहीं, मेरे सारे साथियों ने करी है, ये 106 गांव के लोगों ने करी है, सभी बिरादरियों ने करी है। तभी तो लोग ये तिलमला रहे हैं कि क्या कर दिया, कैसी पंचायत क्यों कर रहे हैं, किस लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनको तो यह तकलीफ, हम अधिकार क्यों मांग रहे हैं, इनको तो यह तकलीफ है कि अब एक बात बताओ, ये तो कह रहे हैं कि बंसीलाल की विरासत पर इन्हें अनुरोध कहता है मैं लड़ूंगा, इन्हें किरण चौधरी मैं कहता हूँ। मैंने को यार और कोई नहीं है क्या? तो बंसीलाल तो सबके थे। आप ये बताओ, आप उनके साथ कितने दिन साथ रहे भाई? मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंसीलाल के नाम की विरासत जो आदमी स्वीकार कर रहा है, वो सभी हमारे हल्के के आदमी थे और यहाँ जागरूक मतदाता है। अब उनको समझ में आ गई। देखो, कभी न कभी आती क्रांति, ऐसे पैदा नहीं होती जी। क्रांति पैदा करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये क्रांति ने विकराल दो बिगाड़ लिया और ये ज्वालामुखी मन के फटेगी। तो अब की बार निश्चित तौर पे तोसाम की जनता बदलाव के मूड में है। 100% बदलाव होगा जी, 100% बदलाव होगा। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर 106 गांव का कोई भी आदमी चुनाव लड़ेगा इनके अलावा और पैरासूट के अलावा, तो सबसे पहले खबर ये चलेगी कि तोसाम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 25 और 30 हज़ार वोटों से पीछे चल रहा है। अगर प्रधान जी सारी मेहनत पे
और लोगों की ना सुनी गई, जनता जनार्दन की ना सुनी गई, आपके सभी साथियों की मेहनत काम नहीं आई और फिर भी टिकट किसी उसी व्यक्ति को दे दी जाती है, तो जनता भी नहीं चाहते, आपके साथी नहीं चाहते, फिर क्या रिएक्शन रहेगा? क्या कमल प्रधान फिर निर्दलीय इनके कहने से चुनाव लड़ेगा या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेगा? कई पार्टियां बन रही हैं अभी नई नई, तो क्या लंबा समय पहले करे, मैं को चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी लड़ाई मतलब आप पे अगर उंगली रख देते हैं या सुनो, मेरे पे उंगली रख देंगे, सारी बिरादरी, सारे भाईचारा, पूरा हल्का एक सुर में कहेगा तो मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आज जो पंचायत हुई है, अगली पंचायत इस तरीके की और भी करने जा रहे हैं या फिर ये नहीं, पंचायत तो होती रहेंगी जब तक हमें मंजिल नहीं मिलेगी। और मेरे सारे साथी और मेरे पूरे 106 गांव के हल्के के सभी बिरादरी को और सभी नौजवानों को, महिलाओं को, किसान को, मजदूर को, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवानों की लड़ाई सड़कों पर हम लड़ते रहेंगे। तो प्रधान जी कुछ और कहना चाहते हैं तो शाम की जनता हरियाणा के लोगों? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, आप अपने भाईचारा बनाए रखो, अपने माँ बाप का नाम अच्छे कामों से ऊंचा रखो, यही कहना चाहता हूँ। वोट आप किसी का डालो, उसके लिए लड़ाई मत करना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का अच्छी शिक्षा दो। और नौजवानों से ये अपील है कि नशे से दूर रहो और अच्छे संस्कारी बनो और देश के जो विकास में योगदान करें। प्रधान जी एक पर्सन हो मेरा है, जनता का भी रहता है, विधायक बनता है लोगों की समस्या आगे बढ़, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जो कानून खिलाफ उनको बदलवा के नए कानून लगाए जाए, लोगों के पक्ष में हो। लेकिन विधायक खाली 5 साल बनते हैं, उनको जनता जनार्दन से कुछ लेना देना नहीं है, सांसदों को, जनता को। वो सिर्फ ना तो कानूनों की तरफ ध्यान देते हैं, ये कानून खिलाफ है, इनको बदलवाया जाए, नए कानून लागू करवाए जाएं या फिर मूलभूत सुविधाएं दिलवाई जाएं। वो क्या रहते हैं, 5 साल राज करना है क्या, तो मरोड़ निकालते हैं। वो लोगों पे झूठे केस करवाते हैं, जो अपोजिट है उनके ऊपर, लोगों को जेलों में डलवाते हैं 5 साल तक। तो या फिर अब अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ बड़ी बड़ी कोठियाँ मिल जाती हैं उनको, और वो 5 साल उनको वही कहते हैं जनता अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो कोई लेना देना नहीं होता। आज तक जो भी मैंने जितनी भी सरकारें, सब सरकारों की बातचीत कर रहा हूँ मैं, ना कि मैं कोई बीजेपी को कांग्रेस की हो रही है, सरकारें चौटाला साहब की आई है, सब की आई हैं, किसी ने कोई जनता के बारे में नहीं सोचता। आज भी 17 साल पहले जो देश था आज भी वहीं पे खड़ा है। ना कांग्रेस ने यहाँ कोई प्लास्टिक की सड़कें बिछाई, ना बीजेपी ने, ना चौटाला साहब ने, ना कोई किसी ने। तो ये 5 साल खाली यही होता है इनका कि अपने राज करो और अपना सनक के साथ, टोरे के साथ, गाड़ी घोड़ा बंगला ऐस करके चलते। देखो, ये पूंजीवादी लोग होते हैं ना, ये किसी की सरकार में उसमें हिस्सेदारी कर देते हैं और फिर ये नीति भी अपने हिसाब से बनाते हैं। जो कई डकैती शामिल हुए हैं जो ईमानदार थे, और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी का भी ये बात समझ में आ गई है कि जो पुराना डर्रा चल रहा था, वो डर्रे को बदलने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं कि वो उस डर्रे से दूर हटके और अच्छी बात करे और अच्छी उन्होंने बातों को उठाया है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो 44 सीटों पे थी वो 100 सीटों में चली गई। वो तो जनता जनार्दन ने चुनाव लड़े हैं, वो कांग्रेस की मेहनत नहीं मानेंगे हम उसमें। सिर्फ जनता सड़कों पे थी, जनता का गुस्सा था, इसलिए आपकी 99 सीट आई हैं। अब आगे चुनाव लड़ेंगे जब पता चल पाएगा। मैं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वही बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये जितने भी एजिटेशन हुई, आप तो कवरेज करके आए थे, इसमें विपक्ष के कितने एमएलए शामिल होते थे? 0। किसने लड़ाई लड़ी? विपक्ष का डर लगता था नहीं इनको। किसने लड़ाई लड़ी? किसान ने। तो भाई, चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलत करेंगे तो जनता घर पे बैठा देती है। ये जनता है। प्रकाश सिंह बादल जी कितने बार चुनाव लड़े और लास्ट में उसको हराया, कैप्टन अमरिंदर जी को हराया, श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया, राजीव गांधी ने राहुल गांधी को हराया। तो ये जनता पता नहीं किसको हरा दे। इसलिए जनता की अगर बात नहीं सुनोगे, और जो आप बात कर रहे थे कि ये चुनने बाद में कोई बात नहीं करते, तो जनता उनका इलाज भी कर देती है। उसमें चाहे कमल प्रधान हो, चाहे मुन्ना लांबा हो, चाहे और कोई हो। तो अब की बार जनता इलाज करने के मूड में? बिल्कुल 100% इलाज करेगी। जनता के आवाज़ को नहीं सुनता, जनता की नब्ज़ को नहीं जानता, और जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता, और जनता को अच्छा संदेश नहीं देता, और जनता के बीच में ना रहने वालों के साथ ऐसा ही होगा। तो तोसाम की जनता भी इलाज के मूड में, पूरा इलाज बंदोबस्त 100% इलाज होगा। मिली भगत की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है और आगे भी इस पर फुल विराम लगेगा।
और जनता है ना भाईचारे का एक संदेश लेके आएगी कि मिल के रहो, खुश रहो, आपस में भाईचारा बढ़ाओ, नशे से दूर रहो और इस हमारे तोसाम हल्कों को एक विकसित तोसाम हल्का बनाना है, पूर्ण तरह जहाँ भाईचारा हो, जहाँ किसी की द्वेष भावना ना हो और प्यार से सब रहें, और यह किसान को टेल तक पानी मिले, नौजवान को रोज़गार मिले, डाडम खाना खरकड़ी सोहान के पहाड़ों में हिस्सेदारी मिले और पीने का पानी उपलब्ध हो, महिला को सुरक्षा हो और नौजवान को रोज़गार हो। लेकिन आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है राजनीति में, आपको पता है। जो आप वो बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ना तो जनता स्वीकारती है, ना ये राजनेता चाहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ राजनीति में आए और इस तरीके का सुधार करें। अब एक बात हो, जब देश हमारा गुलाम था तो बहुत क्रांतिकारी जिनके नाम हम जानते नहीं, कुछ नाम हैं जिन्हें फांसी के फंदे को चूमा, और उन्होंने तो बेचारे सोचा नहीं था कि तुमने पॉलिटिक्स को जाकर अपने सुख सुविधा लेनी है। उन आदमी ने सुख सुविधा ठोकर मारी थी। तो ऐसे क्रांतिकारी तो अब भी जिंदा है और पहले भी जिंदा थे। एक बात कहूँ, ये जो प्रस्ताव है ये हमारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और इसमें ये बात है कि इसमें हमने बीजेपी को हराना है और 106 गाँव में सर्वे कराया जाए। जो भी योग्य व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा कोई साथी हो सकता है, किसी बिरादरी का हो सकता है, वो चुनाव लड़े, उसकी सारा हल्का मदद करेगा। आज किसी भी व्यक्ति के नाम पे कोई नाम के चर्चा नहीं हुई और एक ही लाइन का प्रस्ताव भेजा गया है कि 106 गाँव का प्रस्ताव है, इसमें आप जो सर्वे कराने की कह रही कांग्रेस का सर्वे कराया जाए और इनके बीच का आदमी हो। सिर्फ इतनी ध्यान रखा जाए कि कोई पैराशूट का ना हो और कोई द्वेष भावना वाला ना हो राजनीतिक तौर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ कमल प्रधान खास बातचीत बने। तो सब विधानसभा क्षेत्र सब की बार कहते हैं प्रधान जी, तो सब की जनता पक्का इलाज करेगी, यानी कि आपस की जो राजनीति वो खत्म होने वाली है। एक बार मैं जीतूं, एक बार तुम जीतो, उसमें भी विराम लगेगा पूर्ण। और साथ साथ द्वेष भावना के लिए जो राजनीति यहाँ करने पहुँचे हैं वो भी बिल्कुल सिरे से निकाल चुके हैं। जनता कहती है कि यहाँ पे साफ सुथरा पैराशूट का भी ना हो, यहाँ लोकल हो चाहे कोई भी हो, उस पर ही मोहर लगेगी। और जनता में एक जागरूकता लेके आ रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जनता भी खुश है। और अब की बार प्रधान जी ने यहाँ के जो लोग बैठे, काफ़ी संख्या थी, आज पंचायत में भी प्रस्ताव पारित कर दिया है और एकजुट यहाँ पे कहते हैं कि तोसाम की जनता अब की बार निश्चित तौर पे बदलाव के मूड में है। ये तो समय बता पाएगा तोसाम की जनता कितना बदलाव करती है। अगर वास्तव में बदलाव करती है तो प्रधान जी ने बताया कि तोसाम को 5 साल में हम चमन बना देंगे, लोकल है लोकल में ही रहेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए तोसाम के लोगों को, हर तोसाम के लोगों के लिए अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं और पावर में आने के बाद भी लगातार लड़ाई लड़ेंगे और हर सुविधा पहुंचाएंगे तोसाम के हर घर तक, यहीं पे रह के लोकल में। तो ये तो समय बताएगा कितना आला कमान इनकी बातों से सहमत होता है। और जो सर्वे होते हैं, जो फेयर होंगे, तो किसका नाम आता है ये तो समय बता पाएगा। लेकिन तोसाम की जनता इलाज के मूड में है अब की बार। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।